इतिहास के गर्द से उत्पन्न यह ऐतिहासिक मैच इतिहास के कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। अब ना तो सचिन तेंदुलकर रहे ना ही सहवाग रहे, ये नाम अब खिताब जो है रोहित शर्मा के नाम चला गया, क्योंकि वो दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिस रोहित शर्मा ने दिवाली की आतिशबाजी दिखा दी। समझ रहा है कि नहीं रोहित? कहाँ है तेरा रोहित शर्मा भाई? कहाँ है? छुट्टियां मना रहा है, भगौड़ा ही है, खेलना नहीं चाह रहा है, खेलना जाता नहीं है, पेट इतने बड़े बड़े हो रखे हैं सबके, लेकिन सुपरस्टार है, ये हो गए स्टार, बिगर देन द गेम। क्रिकेट की धरती पर कई मैचेस खेले गए तो कई मैचेस रद्द हो गए, कई मैचेस इतिहास में विलीन हो गए तो कई मैचेस इतिहास में दर्ज हो गए। जिन्हीं हालातों से प्रारंभ हुआ ऐतिहासिक मैच इतिहास में दर्ज होती है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसा अद्भुत होता है जो क्रिकेट की दुनिया में कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा ऐतिहासिक मैच जिसे इतिहास में पढ़ा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हो द बाउंड्री लाइन। द बाउंड्री लाइन का स्पेशल एपिसोड, कहानी द हिटमैन शो। हजारों दर्शकों से भरा यह मैदान मैच देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह मैच शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज इस मैदान पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। इस मैच से ये पूरी दुनिया अनविघ्न अनजान थी। इस दुनिया, इस भारत में किसी को भनक भी नहीं थी कि इस मैच में कुछ ऐसा होने वाला है जो क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 13 नवंबर 2014 इंडिया वर्सेस श्रीलंका का यह मैच, जगह ईडन गार्डन कोलकाता। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आते हैं और टॉस जीतकर भी पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे हिटमैन रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती में अच्छी बल्लेबाजी की, परंतु उसी बीच रोहित का यह ड्रॉप कैच, और इस ड्रॉप कैच का अंजाम पूरी श्रीलंका टीम भुगतने वाली थी। हिटमैन रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती 10 ओवरों में 46 रन कूट दिए। कुछ इसी बीच रहाणे पवेलियन लौट चुके थे। अब रोहित शर्मा का साथ देने आए रायडू एक बड़े शॉट के प्रयास में अपना विकेट खो चुके थे। भारत बैक टू बैक 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुका था। ऐसे में अब रोहित शर्मा का साथ देने आते हैं विराट कोहली। 24 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 112 रन थे और कुछ इसी बीच रोहित शर्मा का 24 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, परंतु इस 50 रन को देख किसी को इस अर्धशतक पे गर्व नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा इस 50 को पूरा करने में 73 बॉल खेल चुके थे और 73 बॉल में 50 रन कोई बड़ा रन नहीं था। समय हिटमैन के इस अर्धशतक से पूरा भारत खुश नहीं था। यह पूरा भारत उसके इस अर्धशतक को एक आम अर्धशतक समझ रहा था, परंतु किसको पता था कि यह शांति, यह 50 तूफान की पहले की 50 थी, क्योंकि इस 50 के बाद जो होता है वो लंका का होश उड़ा चुका था। इस अर्धशतक के बाद रोहित शर्मा अपना स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हैं और लंका के सही बॉलर्स को अपने रिमांड पे लेते हुए कूटना चालू करते हैं। यह शॉट्स, ये रन उसकी काबिलियत को दर्शा रहा था। ये बड़े बड़े शॉट्स, और इस शॉट के साथ उसका शतक पूरा होता है। जिस 50 को पूरा करने में उसे 73 गेंद लग जाते हैं, वहीं 50 से 100 पहुंचने में 27 गेंदे लगते हैं। उसका यह खतरनाक शतक उसे खूंखार बना रहा था। उसके इस शतक से सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि रोहित शर्मा यह मैच कई सीरीज पास खेल रहे थे। ऐसे में दिग्गजों का मानना था कि रोहित शर्मा इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का फिटनेस भी खराब है। परंतु रोहित शर्मा को ना तो फिटनेस से लेना था और ना ही खेलने से, क्योंकि उसको पता था कि मेरे अंदर एक ऐसी काबिलियत है जो किसी में नहीं है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी काबिलियत है जिससे दिग्गज भी खौफ खाते हैं। और इस ताकत, इस काबिलियत के साथ वो आगे खेलना प्रारंभ करता है। वो इस शतक के बाद अपना स्ट्राइक रेट को और बढ़ाता है और छक्के चौके में हर शॉट को तब्दील कर देता है। दूसरी ओर विराट खड़े थे, परंतु विराट सिर्फ खड़े थे क्योंकि हर बॉल रोहित के बल्ले पे लग रहा था। हर बॉल रोहित शर्मा खेल रहा था। उसके इस शतक, इस 100 के बाद उसके ये बड़े बड़े शॉट्स लंका बॉलर्स के दिल दहला रहा था। उसके ये शॉट्स, उसके ये रन्स उसको हिटमैन साबित कर रहा था, उसको हिटमैन बना रहा था। जिस शतक बनाने के लिए उसे 100 बॉल लग गए, वहीं 100 से 150 पहुंचने में मात्र 24 गेंदें लगती हैं। उसका यह पराक्रम, उसके ये रन, उसके यह स्ट्राइक रेट उसकी काबिलियत का परिचय दे रहा था। इसी बीच विराट भी अपना 50 पूरा करके क्रीज में मौजूद थे, परंतु इसी बीच इस रन आउट के चलते विराट अपना विकेट खो चुके थे।
विराट 66 बनाकर पवेलियन लौट चुके थे, परंतु रोहित अब भी धुन में सवार थे। रोहित का ये आग उगलते शॉट्स लंका का दहन कर रहे थे। कुछ इसी बीच हिटमैन का यह चौका और इस चौके के साथ उसका दोहरा शतक पूरा होता है। इस दोहरा शतक से पूरा भारत खुश था, परंतु हिटमैन अब भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी इस दोहरा शतक मारा था। इस दोहरे शतक को वो और बड़ा करना चाहता था, इतना बड़ा जिससे दिग्गज भी खौफ खाते हैं, जिससे तोड़ने में 10 बार कोई सोचे। 46 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत का स्कोर 330 रन पहुंच चुका था और भारत अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। अब भी 4 ओवर का खेल बाकी था और सामने क्रिसर मौजूद था, हिटमैन रोहित शर्मा। खूंखार रोहित शर्मा अपने इस स्कोर को बॉल रूप में तब्दील करने के लिए बड़े बड़े लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे थे। रोहित के इस बल्लेबाजी को देख लंका बॉलर्स बॉलिंग कराने से कतरा रहे थे। उसके ये तबाही बल्लेबाजी के सामने लंका बॉलिंग अटैक पानी मांग रहा था। कुछ इसी बीच रोहित का यह चौका और इस चौके के साथ उसके 28 रन पूरे होते हैं। यह 28 रन कई दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। सचिन, सहवाग, गेल, मार्टिन गप्टिल, फकर जमान जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड टूट चुका था। यह हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर उसके ताकत को प्रमाणित कर रहा था और अंत में यह 2 शॉट्स और इस 2 शॉट के साथ उसका स्कोर 264 से पहुंच चुका था और आखिरी बॉल पे उसका विकेट का पतन होता है। 264 रन की पारी इतिहास में दर्ज सभी पारियों का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। ये रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। ये रहा श्रीलंका बॉलर्स का स्कोर कार्ड। 404 रनों में से अकेले रोहित शर्मा ने 264 ठोके थे। जिस हिटमैन को 100 बनाने में 100 गेंदे लग जाते हैं, वही हिटमैन को 100 से 250 पहुंचने में वहां 66 गेंदे लगते हैं। अब श्रीलंका को यह मैच जीतने के लिए अगले 300 गेंदों में 405 रनों की दरकार थी और इस रन को चेस करने उतरे केजुअल पेहरा और दिलशान कुछ खास शुरुआत नहीं होती और बिना खाता खोले लंका का पहला विकेट गिरता है। पहला विकेट गिरने के बाद अभी पारी संभली भी नहीं थी कि 26 पे दूसरा विकेट गिरता है। वही तीसरा विकेट 42 पे गिरता है और चौथा विकेट 48 पे। बैक टू बैक 4 विकेट खो चुकी श्रीलंका और फिनिशर में भरोसा जता रही थी और फिनिशर ने कुछ अच्छे रोल भी निभाए। मैं 30 रनों से ज्यादा की सजदारी की, परंतु इस सजदारी टूटने के बाद पूरा लंका टीम मैच 291 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। ये रहा श्रीलंका का स्कोर कार्ड। रोहित शर्मा ने 264 रनों की पारी खेली तो वही लंका रोहित की बराबरी भी नहीं कर पाती और 251 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। रोहित की यह ताबड़तोड़ धुआंधार पारी उसके वर्चस्व को दर्शा रहा था। उसकी यह तबाही पारी हिटमैन होने का गवाह दे रहा था। अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी की अग्नि परीक्षा डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसी तरह के क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री, मैच स्टोरी हमारी आवाज़ हमारी अंदाज में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बाउंड्री लाइन को।